आते हैं आयांश ही, जो कि MLBPS में 2021 में चल रही है बुक। और आयांश चैप्टर का जो है इसमें आप लोग को इसमें ध्यान से समझना है। ये आज 4 क्लास का हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। 4 क्लास में जो पहला चैप्टर है, प्रेम हमारा धर्म बने, इसमें आप लोग को अच्छे से सुनिएगा। एक पहला पोयम है राइम्स, इसको अच्छे से सुनिएगा तभी आप लोग को याद हो पाएगा। और इसको 1-2 बार नहीं 2-3 बार अगर पढ़िएगा, खुद से रीडिंग करिएगा तो आपको समझ। आपके स्क्रीन पर जो भी फोटो आ रहा है इस पोएम का, उस पर भी डायरेक्ट भी देख सकते हो, और नहीं तो अब जहाँ जहाँ पढ़ाते हैं उसी पर आप लाइन जरूर देखते जाइएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनना है, आपको देख के समझना भी है ना। और अगर आपके पास किताब है तो किताब से भी आप डायरेक्टली उसको समझ सकते हो। देख के आप रीडिंग करते जाओ और तभी आपका क्या होगा, प्रश्न उत्तर सॉल्व होते जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सभी। तो आपको रिमेंबर कर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप समझ सकोगे। चलते हैं तो कविता की ओर चलते हैं। तो भले आए संकट गहरे, बैठा दे हम पर पहरे। देखिए, अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम पर कोई संकट आ रहा, बहुत सारा पहरा लगा दे, लिखा हुआ है पर हम पद से डिगे नहीं, बड़े अनवरत रुके नहीं। मतलब हम लोग को कभी वैसा नहीं करना। एक चींटी से सीख मिलना चाहिए, है ना। कभी भी देखो चींटी को छोटा सा अगर कुछ दाना ले जाते दिखा उसके घर की ओर, तो बार बार हम लोग क्या करते हैं, हाथ रख देते हैं। तो कभी कोई कुछ भी से घेर देते हैं, लेकिन तब पर भी उस पर चढ़ के चला जाता है। इसका मतलब होता है क्योंकि वह उसी से सीख मिलना चाहिए, छोटा सा जीव से सीख मिलना चाहिए कि कभी हम लोग को रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग को अनवरत चलते रहना चाहिए। और भी बोलता है कि लेकिन हाँ, बशर्ते कोई वैसे हम लोग को एक फोकस लेके चलना और उस पर अनवरत चलते रहना चाहिए, जिसके कारण हम लोग का काम में कोई बाधा ना हो और हम लोग सक्सेस जरूर पाए। प्रेम हमारा धर्म बने, सेवा सच्चा कर्म बने, हमें ना हो डर शत्रु का, उसका भी कुछ भला करे। बोलता है प्रेम हमारा धर्म बने। हम लोग अगर मान लो कोई बुरा कर रहा है तो हम भी अगर बुरा करेंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। हमको क्या करना, प्रेम हमारा धर्म बने, सेवा सच्चा कर्म बने, हमें ना हो डर शत्रु का। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जीवन में क्या होता है, शत्रु के डर से। एक कहानी शायद हम लोग बहुत पहले मतलब एक पढ़े थे, ये क्या बोलते हैं, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो वो क्या होता है, उसका एक घटना क्या होता है कि जब वो खेलते रहता हॉकी से, है ना, हॉकी से खेलते रहता तो किसी कारणवश उसको क्या होता है कि वो जो है उसका एक जो एंटी पार्टी होता है वो उसके माथा में स्टिक मार देता है और उसके बाद वो गोल कर देता है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, ध्यानचंद क्या बोलता है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। वो डरा गया, हमको लगता है अरे हम इसको मारे मतलब ये भी हमको मारेगा, है ना। खेल रहा था तो अगर वो इसको मारे तो ये भी हमको मारेगा, तो उसी में डर गया। लेकिन ये नहीं बोला, तो बोला हम भी तुमको इसका बदला लेंगे। बेचारा जब हॉकी लेके जाता उसके तरफ भाग जाता, है ना। जब हॉकी लेके जाता वो भाग जाता, इसका मतलब उसको डर था, है ना। अब क्या करता था, जिसके कारण इसको मौका मिल गया था गोल पिलाने का, लगातार 5-6 गोल मारता और इसकी जीत होती है। तो मतलब इसका मतलब वो बदला लेंगे तो डंडा से मार के नहीं लेंगे। इसका मतलब होता है कि हम बदला लेंगे तुमसे, ऐसा कि तुम जिंदगी भर याद रखेगा, है ना। डंडा से मारेगा, 4 दिन के बाद फिर भूल जाएगा, 10 दिन के बाद हो जाएगा, दवा वगैरह हुआ सब कंप्लीट हो गया, है ना। इसलिए बदला ऐसा लेना चाहिए कि जिंदगी भर लोग याद रखें। वही लिखा हुआ कि सेवा सच्चा कर्म बने, हमें ना हो डर शत्रु का, उसका भी कुछ भला करे। जीवन छन छन बीत रहा, हम लोग का जो जीवन है ना, लिमिटेशन समय मिला है, कितना समय में हम लोग को मतलब जीवन जो है ना अंत हो जाए, है ना। हम लोग अमर नहीं, हम लोग मरणशील है। हम लोग इसका मूल्य समझ ले, हम अपने वचनों से हटे नहीं, धर्म बढ़े कभी घटे नहीं। हम लोग का जो धर्म है ना, बढ़े कभी घटे नहीं। धन लोभ ना हो पाखंड नहीं। बोलता है धन लोभ, बहुत लोग पैसा के लिए लोभ, पूरा लोभी होता है, इतना लोभी होता है कि अपना धर्म अपना हर चीज को भूल जाता है ना। अपने भाई को, अपने घर मतलब परिवार को, हर चीज को भूल जाता है और उस पैसे के कारण। वही होता है लोभ, धन लोभ ना हो पाखंड नहीं, अपने पर कोई घमंड नहीं। और अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता है तुम अपने आप को पूरा घमंड कहेगा, लेकिन जिस दिन उसका मर्जी हो गया ऊपर वाला का, तुम्हारा घमंड चूर करके तुमको एक बार में ले जाएगा। बहाना बहुत है ना। भगवान को मारने का बहाना बहुत है। आप बैठे रहोगे भी पता चलेगा कि आदमी कहाँ चला गया, है ना। कोई कह सकता है कि हम 100 साल जिंदा रहेंगे, या फिर 200 साल तक, या 80 साल तक, या 60 साल तक, कोई नहीं कह सकता, है ना। जीवन कब चला जाएगा वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग को क्या करना है, सच्चा कर्म करना है ना। अपने पर कोई घमंड नहीं, जीवन की राह सरल रखें, किसी भ्रम से बने कुटिल नहीं। बोलता है कि कोई भी भ्रम हो रहा, हम लोग का कोई भ्रम से हमको कुटिल नहीं बनना है ना। मतलब अपने आप को कठोर नहीं रखना है, अपने आप को दुष्ट नहीं बनाना है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम था, जिसमें कि हम लोग अगर ये तो समझ के हम लोग पढ़ें, बिकॉज एक बार हम इसको डायरेक्टली पढ़ेंगे और आप लोग 1-2 बार सुनिएगा और घर में जरूर रीडिंग करिएगा, जिसके कारण याद हो जाएगा जल्द से जल्द, है ना। तो एक बार हम डायरेक्टली एक बार रीडिंग करते हैं, फिर इसके बाद प्रश्न उत्तर की ओर जाएंगे और टोटल कंप्लीट हो जाएगा। भले आए संकट गहरे, बैठा दे हम पर पहरे, पर हम पद से डिगे नहीं, बड़े अनवरत रुके नहीं। प्रेम हमारा धर्म बने,
सेवा सच्चा कर्म बने, हमें ना हो डर शत्रु का, उसका भी कुछ भला करे। जीवन छन छन बीत रहा, इसका मूल्य समझ ले हम, अपने वचनों से हटे नहीं, धर्म बढ़े कभी घटे नहीं। धन लोभ ना हो पाखंड नहीं, अपने पर कोई घमंड नहीं, जीवन की राह सरल रखे, किसी भ्रम से बने कुटिल नहीं, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे पोयम है, जिसका कि राइमिंग्स वर्ड है, बहुत अच्छा लगा है। अब हम इसके बाद आते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर, इसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर की ओर। तो पहला है सही उत्तर पर टिक लगाओ। हमें बढ़ते रहना चाहिए, तो हमें कैसे बढ़ते रहना है, कभी कभी या अनवरत, अनवरत होगा। हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं, घमंड और पाखंड या प्रेम और सत्य। तो हम लोग का घमंड और पाखंड नहीं होना चाहिए। अपने वचनों से क्या होगा, हट जाना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, तो नहीं हटना चाहिए। हमें नहीं बनना है क्या, सरल या कुटिल, कुटिल मतलब दुष्ट होता है, तो हमको क्या नहीं बनना, सरल या कुटिल, तो दुष्ट नहीं बनना मतलब कुटिल होगा। अब आते हैं इसी का 2 नंबर, कविता पढ़कर पंक्ति को पूरा करो। आपको जो कविता पढ़ाए थे उसी को देखकर आप पंक्ति को पूरा करना। प्रेम हमारा धर्म बने, ये पढ़ाए थे, वहाँ क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में धर्म हो जाएगा। सेवा सच्चा कर्म बने, वहाँ कर्म बने लिखा हो तो क्या होगा, सेवा सच्चा हो जाएगा। हमें ना डर हो किसका, तो शत्रु का, डैश का भी मतलब डैश भला करे, तो क्या उसका भी कुछ भला करे, ठीक है। इसके साथ ये पंक्ति पूरा हुआ। अब आते हैं इसमें 3 नंबर में है, सत्य कथनों के आगे टिक तथा असत्य कथनों के आगे क्रॉस लगाना, है ना। हमें संकटों के सामने डरना नहीं चाहिए, सही बात है, गलत बात, सही बात है। हमें शत्रु का भला नहीं करना चाहिए, गलत बात है। हमें प्रेम को अपना धर्म बनाना चाहिए, सही बात है। हमें अपने वचनों से हट जाना चाहिए, गलत बात। हम लोग को मतलब बोलता है अपना जो वचन है किसी से हट जाना चाहिए, गलत बात है। हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना, कभी नहीं अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट में सही, सेकंड में गलत, थर्ड में सही और फोर्थ में गलत और फिर सही, ठीक है। अब आती है क्वेश्चन आंसर की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ किसे धर्म और किसे कर्म बनाने की प्रार्थना की गई, यहाँ लिखे, यहाँ प्रेम को धर्म और सेवा को कर्म बनाने की प्रार्थना की गई है। तो आपको बहुत लोग टीचर क्या करते हैं, पोयम में टिक मार देते, कहते क्वेश्चन आंसर लिख लेना, तो वो सटिक नहीं हुआ। उसको आपको क्या करना है, आपको लैंग्वेज में लिख के बताना है। ख नंबर में हमें किस बात का मूल्य समझना है, यहाँ क्या होगा, छन छन बीतते हुए जीवन का मूल्य समझना है। हमें किस पर घमंड नहीं करना चाहिए, इसका आंसर होगा हमें अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए। शत्रु के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, घ नंबर में है, तो शत्रु के प्रति हमारा प्रेम भाव होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, प्रेम भाव। नीचे दिए गए भाषा की बात, इसको भी बहुत लोग नहीं बनाते, लेकिन आप लोग इसको भी फेयर में अच्छे तरीके से बनाइएगा, जिसके कारण कि आप लोग को हो सकता है एग्जाम अगर दे तो उसमें ये नहीं लगना चाहिए सर ये वाला सर नहीं भरवाते थे, ऐसा नहीं पूछा है, टोटल भरना है। तो इसमें आपको संज्ञा सर्वनाम जो भी विशेषता उसको बताता है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे गहरा और संकट में, क नंबर में गहरा और संकट में तो गहरा हुआ, ख नंबर में कठोर और पहरा में तो आपको कठोर विशेषण हो गया, है ना। उसे दृढ़ और निश्चय में तो दृढ़ हो जाएगा, पक्के वचन में पक्का हो जाएगा, तो आपको उसको घेरा लगा देना है। और अंगों नंबर में कोरा और पाखंड है, तो पाखंड में आपको वो विशेषता हो गया, विशेषता बता रहा है पाखंड, तो वो विशेषण हो जाएगा पाखंड। अब आते तुक मिलाओ, तो गहरे है तो पहरे हो जाएगा, तुकान शब्द बोलते हैं। पाखंड तो घमंड, धर्म कर्म और हटे का डटे हो जाएगा। उसी तरह शब्द को विच्छेद करना मतलब तोड़ के लिखना है। जीवन ज जोड़ ई जोड़ व जोड़ अ जोड़ न जोड़ अ, ये दिया हुआ जीवन का वो संधि विच्छेद क्या हुआ, तोड़ा हुआ, तो आपको अनवरत क्या बनाना है, तो अ जोड़ न जोड़ अ जोड़ व जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ जोड़ तो जोड़ अ, है ना। ये हो गया अनवरत ख नंबर। उसी तरह कुटिल का बनाना है, तो क हो जाएगा, फिर हो जाएगा हर्षव हो जाएगा, फिर ट हो जाएगा, फिर ई, फिर ल, फिर अ हो जाएगा। उसी तरह सरल का स जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ हो जाएगा। उसी तरह सच्चा में है स प्लस अ प्लस च, फिर च देना, इसमें आकर अ नहीं दीजिएगा, फिर च फिर आकर दे दीजिएगा, तो सच्चा है। ये यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हुआ 3 नंबर। अब आते हैं व्याकरण का जो भाषा की बात का चौथा नंबर में, निम्नलिखित शब्दों को उसके विलोम शब्दों से सुलेम करना। आपको मतलब जो इसका उल्टा शब्द दिया गया उसको सुलेम करना, मतलब मिलाना। तो धर्म है, इसका उल्टा अगर बोलेंगे तो अधर्म हो जाएगा। शत्रु है तो उसका मित्र हो जाएगा। जीवन है तो मरण हो जाएगा। मूल्य है तो अमूल्य हो जाएगा, और सरल है तो कठिन हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर हुआ, चैप्टर 1 ये समाप्त हुआ है। और अच्छे तरीके से इसको एक बार और अगर अच्छा से समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है अगर इधर उधर ध्यान हो गया होगा तो आपको दोबारा इसको पोयम को देखना है, समझना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर पर जाना है, तब आपका क्वेश्चन आंसर एकदम
क्लियरली सब खत्म होगा और एक बार में याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, जिसके कारण आपके क्लास का या फिर अदर कोई भी क्लास का या कोई अदर फैक्ट कोई अपलोड करे तो आपके पास डायरेक्टली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।